दोस्तों आदाब, मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं एसएसएन नेटवर्क। आपको बता दें कि 28 नवंबर से 30 नवंबर तक हरियाणा प्रदेश के जींद के अमेठी में प्राकृतिक खेती का 3 दिवसीय ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आज की जहरीली खेती से बचाकर नेचुरल खेती की तरफ किसानों को प्रोत्साहित करना है। आज के इस कार्यक्रम में हरियाणा प्रदेश के अलग अलग जिलों से 31 किसानों ने प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण लेने के लिए भाग लिया है। इस कार्यक्रम में प्रशिक्षण कृषि विभाग के एडीओ व साइंटिस्ट डॉक्टर सुभाष ने दिया और ऑनलाइन डॉक्टर बलजीत सहारण ने किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित किया और उनको उभारने की कोशिश करते हुए जानकारी दी। आज खेती के नाम पर जहर परोसा जा रहा है, जिसकी वजह से शरीर में भयंकर बीमारियां जन्म ले रही हैं। आज खेती करना बड़ा महंगा हो गया है। हर कोई किसान अपनी खेती में रासायनिक खाद व दवाओं का उपयोग धड़ल्ले से कर रहा है, जिससे खेत की उर्वरक शक्ति दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। रासायनिक खेती करने से पशुओं के स्वास्थ्य पर तो दुष्प्रभाव पड़ता ही है, साथ में मनुष्य के शरीर में भी कैंसर जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं। खेती करने में खर्चा बढ़ रहा है, आमदनी घटती जा रही है और किसान कर्जदार होता जा रहा है। फसलों में बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है, किसान का मित्र कीटों में नुकसान हो रहा है और पैदावार की रफ्तार घटती जा रही है। प्राकृतिक खेती वो है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई रासायनिक व कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल ना हो। इसे ही देश भर में बढ़ाने के लिए अमेठी में सरकार की पॉलिसी के अनुसार निःशुल्क नेचुरल फार्मिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और सरकार की इस पॉलिसी की चारों तारीफ हो रही है। प्राकृतिक खेती की दुनिया में देसी गाय का गोबर और मूत्र का बहुत बड़ा योगदान है। देसी गाय के गोबर और मूत्र में 1 ग्राम गोबर में करोड़ों की संख्या में लाभकारी जीवाणु मौजूद रहते हैं। जीवाणुओं के बगैर खेती संभव नहीं है। प्राकृतिक खेती के लिए 17 पोषक तत्वों का होना बहुत जरूरी है, जिसे गुड़, बेसन, देसी गाय का गोबर, मूत्र, नीम की पत्ती और निब्बोली का घोल बनाकर पोषक तत्व बनाए जाते हैं, जिसका इस्तेमाल साइंटिस्ट व डॉक्टर सुभाष एडीओ के बताए अनुसार इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं किसान व डॉक्टर सुभाष, एडीओ ट्रेनिंग इंचार्ज। देखते रहिए आपका अपना भरोसेमंद यूट्यूब चैनल एसएसएन नेटवर्क। मेरा नाम मेहताब सिंह है। कहाँ से हो सर? मैं खोखरी डिस्ट्रिक्ट जींद से। अच्छा सर, अभी ये हम देख रहे हैं कि अमेठी हरियाणा कृषि प्रबंधन एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान जींद में आप खड़े हैं, तो किस लिए आप आए हैं सर? हम ट्रेनिंग के लिए आए हैं और 3 दिन की ये ऑर्गेनिक ट्रेनिंग है। ऑर्गेनिक नहीं, प्राकृतिक। अच्छा, प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग है। अच्छा सर, प्राकृतिक खेती को लोग जो है कितना समझ पा रहे हैं? आप लोग क्या कहेंगे, प्राकृतिक खेती क्या है और इससे क्या फ़ायदे हैं? जो किसान जागरूक हैं वो यहाँ आ रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, और बीमारियाँ बहुत बढ़ गई हैं, ज़मीन में कमी आ रही है, पशुओं में कमी आ रही है, तो उसकी वजह से प्राकृतिक खेती की तरफ हमारे को बढ़ना पड़ेगा। हमारे पूर्वज खेती करते आ रहे थे गोबर से, गोबर की खाद से, वैसे हमारे को दोबारा आना पड़ेगा इसी लाइन पे। और इसमें हमारे जो खेती के एक्सपर्ट हैं वो जीवाणुओं की संख्या खेती में बढ़ा के उसको प्राकृतिक खेती में बदलने का काम कर रहे हैं, जो सफल है। तो सरकार की इस पहल को सर कैसा देखते हो आप? सरकार की ये पहल अच्छी है, किसानों को जागरूक किया जा रहा है और किसान भी इसमें आगे बढ़ रहे हैं। ये पॉजिटिव पॉइंट है। जो किसानों के लिए क्या कहना चाहते हो सर आप? किसानों के लिए ये कहना चाहते हैं भाई, इन चीज़ों को समझो और अडॉप्ट करो ताकि खर्चा कम हो, हमारी भूमि बंजर होने से बचे और आमदनी ज़्यादा, आमदनी अच्छी हो। साथियों, ये अपना जो है प्रैक्टिकल सेशन है। अभी अपने क्लास में जो डिस्कस किया आपने कि हम प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं और हमारे जो है रासायनिक उर्वरक या कीटनाशकों का प्रयोग तो इसमें बिल्कुल कर ही नहीं सकते हम। हमारे पास जो प्राकृतिक तरीके से नेचुरली जो हमारे पास जो संसाधन हैं, चाहे वो हमारे पेड़ों के वनस्पति के रूप में है, चाहे वो जीवन जंतु या जीवाणु के रूप में है, चाहे पशुओं के रूप में है, उन्हीं के सहयोग से, उन्हीं के प्रयोग से हमने जो ये खेती करनी है। तो उसमें आपने जो है क्लास में सीखा कि हम अपनी फसल की जो खुराक की जो ज़रूरत है, जो उसको 17 आवश्यक तत्व चाहिए अपनी जो है अच्छी बढ़वार के लिए, अच्छी पैदावार देने के लिए, उसकी जो पूर्ति हम जो है अपने जीवाणु, जो लाभकारी जीवाणु हैं प्रकृति के हिसाब से हमारी मिट्टी के अंदर जो मौजूद हैं, उनकी मदद से हम जो है
अपना उनका खुराक का बंदोबस्त करते हैं। क्योंकि सबको पता है कि देसी गाय का गोबर और देसी गाय का गोमूत्र, उसके अंदर लाभकारी जीवाणु जो है करोड़ों की संख्या में है। 1 ग्राम गोबर में भी जो है करोड़ों की संख्या में वो जीवाणु, उन जीवाणुओं को ही हमने जो है मीडिया प्रोवाइड करके, जैसे गुड़ और बेसन के रूप में, उनको वो वातावरण देना जिसमें वो अपनी जो संख्या को बढ़ा सके। तो उसके लिए हम जो है एक घोल तैयार करते हैं। आपने क्लास में सीखा कि हमारा जो है जीवामृत जिसको हम बोलते हैं, जिसमें आपको जो है 10 लीटर गाय का गोमूत्र, 10 किलो जो है गाय का, देसी गाय का ताज़ा गोबर, और उसके साथ में 1.5 से 2 किलो गुड़ और 1.5 से 2 किलो बेसन या किसी भी दाल का आटा, वो हमने प्रोवाइड करवाना है। हमने इस घोल के अंदर जो है वो मिलाना है, जिसमें हमारे जो जीवाणु में खेत की मिट्टी, जो हमारे किसी भी पेड़ के नीचे की मिट्टी हो जहाँ पे कोई जो है जहरीला रसायन ना हमने डाला हो, और यदि खेत में बड़ी या पीपल का पेड़ है तो हमारी प्राथमिकता वहीं की रहनी चाहिए, उसके नीचे की मिट्टी हो, क्योंकि उसमें जीवाणुओं की संख्या भी और जीवाणुओं के प्रकार भी जो है ज़्यादा टाइप के होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो मिट्टी हम जो है लगभग 200 ग्राम से लेके 500 ग्राम तक जो मिट्टी उसकी लेके हम इसमें मिक्स करते मिलाते हैं और अपना जो है उन जीवाणुओं को अपना बढ़ने का मौका देते हैं। ये 5 से 7 दिन के अंदर जो है इस घोल को हम जो ढक के अपना आराम से जो है लकड़ी के डंडे से उसको घड़ी की सुई की दिशा में 5 मिनट के लिए हर रोज़ इसको मिलाते हैं, हिलाते हैं। तो उस चीज़ का प्रैक्टिकल आपने, अभी तक तो थ्योरेटिकल आपने सुना, अब हम चाहेंगे कि भी इसको आप प्रैक्टिकली करो। तो आप में से टेनिस आओ, 3 साथी जो है आगे आ जाओ, और ये सामान रखा है जो आ जाओ, आप 3 जने आ जाओ यहाँ। 3 कोई भी साथी आ जाओ जिसको सुनने के लिए। अभी तीनों चीज़ आप लेकर देखो ये क्या क्या चीज़ है आपकी। इधर निकल लो आप, इधर साथी इनकी तरफ जो है। अभी आप देख रहे हो ये हमारा जो है गुड़ हो गया, 1.5 से 2 किलो गुड़ हम प्रयोग करेंगे, 1.5 से 2 किलो जो बेसन, और हमारे खेत की जो है ये मिट्टी हमने जो दी हुई है, ठीक है। इसमें आप जो है साथ में इधर लाओ एक ये बाल्टी यहाँ रखो, और इसमें आप जो है पहले सबसे पहले आप गुड़ को घोल लो इस पर आप। मिला लो थोड़ा सा, बैठ जाओ, बैठ के आराम से कर लो। डॉक्टर साहब ये पेड़ के नीचे की मिट्टी है, सूखी गिल्ली का भी कुछ अंतर है क्या? गिल्ली हो तो ज़्यादा बढ़िया है, थोड़ी नमी वाली जो है वो ज़्यादा बढ़िया है। ज़्यादा बिल्कुल गच से मतलब ऐसी तो होनी नहीं चाहिए कि वहाँ पे पानी भरा हो, पर ये थोड़ा थोड़ा करके इसमें घोल दो। इसमें इसकी तरफ आप जो है इसको मिलाओ आराम से, इसमें साथ में जो है ये इसमें पतली गांठ आ जाएगी, मुड़ती रहेंगे। ये ताज़ा जो है नॉर्मल टेम्परेचर का पानी है, ये हमारा जो है ज़्यादा ठंडा रुका हुआ पानी नहीं होना चाहिए। इसमें सारा डाले नहीं तो आधा डालना तो ज़्यादा है। इसके लाते रहो आप इसको ताकि इसकी गांठें से ना बने, आराम से इसको मिक्स करके इसको बोलते रहो। करने को कम ना मंडे रहो। मिट्टी को अपन इसमें जो है डाल देंगे, ये गांठे से जो ये मिक्स कर दो आप। तो अच्छी तरीके से इसको जो है घोल आप इसको अच्छी तरीके से घोल इसको बोल दिया भाई गोमूत्र आराम से थोड़ा आपकी साइड जो छींटे ना लगे, आराम से खोल के इसको आराम से डाल देना है। लग जाने और मिट्टी आपकी के आपके हिसाब से फोकस करना पड़ेगा। तो ये कैसे इकट्ठा करा जाए, वहाँ एडवांस में खड़ा रहना पड़ता है। वहाँ का फर्श ऐसा हो सोप में अपना आप बाजार फिर बना दो।
वैसे तो जो है मोस्टली गाय का जो फिक्स टाइम है उसी टाइम निकालते समय जो है कि हाँ, यही निकालने से पहले वो नाले का क्या है नहीं बरंडा है इस्तेमाल है आपका पत्ते हम चलो बाद में उसका को छुटा खड़ा है अब जो है आपको गोबर लेके आओ इसमें डाल दो आप इसमें डाल दो इसमें डाल दो थोड़े आप लोग क्या दो दिखा दो और इसमें सब इसमें लगा रहा है इसको बोलने का इन्वॉल्वमेंट करके प्रैक्टिकल कर रहे हो आप ये सर सरल होना सर ऊपर सरल होना उसकी बहुत कर लिया है सरपंच नहीं जीवाणु वाली चीज उसका डालने इसकी अभी ये सर ऊपर सरल होना ऊपर और डालो थोड़ा मतलब लगभग 10 किलो का 8 से 10 किलो गोबर हम इसमें यूज करते हैं 200 लीटर के उस बोर के लिए 10 लीटर गोमूत्र 8 से 10 किलो का गोबर हो 1.5 से 2 किलो अपना गुड़ और 1.5 से 2 किलो बेसन देखिए सर मेरे ख्याल से अब आराम से वो तो हमारा बेसन और वो जो है वो आप साइड में गाड़ी पिक ले लेना आप और आप नीचे करके आराम से प्यार से डालना है। अब वो जीवों को बचाने की बात कर रहे हैं हम उनको कोई जो है कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए क्योंकि इसमें गुड़ के साथ आपका प्यार भी गुड़ रहा है इसमें नहीं यार इसका प्यार भी गुड़ना है। ये खास बात है प्राकृतिक खेती की सबसे विशेषता यही है कि हम जो है प्रेम प्यार पर विचार हमारे वो बहुत ज्यादा करते हैं इसलिए और अपने आप ऑटोमेटिकली जीव को बचाने की बात प्रकृति को बचाने की बात करेंगे तो आपके विचार भी उसी तरह से जो है मानसिकता बनेगी आप और भगवान का नाम लेते हुए भगवान का नाम किसी को से भगवान ने याद करना। सुखदेव उसमें से जो पहले बच रहा है ना जीवामृत उसको एक बाल्टी निकाल। अब जो है घन जीवामृत हमने की जो बात कर रहे थे आप छिड़कने की दिक्कत है या पहले जो है हमने बाद में जो फसल में छिड़कना है या सब्जियों की फसलें हैं उनमें आपने प्रयोग करना है या फलदार पौधे हैं उनमें आपने प्रयोग करना है तो उसमें हम जो है जैसे गोबर की खाद देते हैं उसमें जो है साथ में उसका जीवामृत और मिला देते हैं तो वो जीवाणु जो है इसके अंदर जो और ज़्यादा संख्या में बढ़ जाएंगे साथ में जो आवश्यक तत्व हैं जो इससे गोबर की खाद में मिलती है तो उसके हिसाब से वो चीज़ भी हम जो है अपनी ज़मीन को दे देंगे। तो इसमें हम जो है या तो जो है हमने जल्दी प्रयोग करना है तो तैयार हुई है हमारे पास गाय के गोबर की खाद है तो बहुत ही बढ़िया है यदि नहीं है तो हमारी जो दूसरी गोबर की खाद है उसको भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो उसको हमने जैसे ये करा तो उसमें हमने जो है या तो जीवामृत हमारा तैयार किया इसमें ऐसी बात नहीं कर मजाक ऐसे डायरेक्ट कंज्यूम नहीं करनी चाहिए गोबर है उसमें हानिकारक जीवाणु भी है तो हम ऐसा चीज नहीं करनी चाहिए। अकेला गौमूत्र है ताज़ा है वो बात दूसरी है पर इसमें तो आपने जो गोबर भी मिला है और वो चीज़ें हो जाती है वो चीज़ नहीं यूज करनी चाहिए।